रवि बिहार का रहने वाला वाराणसी में पढ़ता था। हर महीने की तरह इस बार भी वो घर जाने के लिए निकला। उसकी घड़ी में 12:35 हो रहे थे। स्टेशन पर अजीब सी खामोशी थी। ना भीड़ थी ना चहल पहल, बस ठंडी हवा और दूर से ट्रेन की आती हुई आवाज़। जैसे ही उसकी घड़ी में 12:50 हुए, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। रवि जल्दी से एक डिब्बे में चढ़ जाता है। पूरा डिब्बा खाली था। रवि थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने सोचा शायद आगे लोग आ जाएंगे। वो खिड़की के पास बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। कुछ देर बाद ट्रेन गंगा के पुल के ऊपर पहुंची। बाहर सिर्फ काला पानी और नीचे बहती गहरी खामोशी। रवि को अजीब सा डर लगने लगा। नदी पार करने के बाद पहला स्टेशन आया। ट्रेन कुछ सेकंड के लिए रुकी और तभी एक लड़की चढ़ी। सफ़ेद सलवार सूट, बाल आधे चेहरे पर, और वो आकर रवि से थोड़ी दूर बैठ गई। कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे। डिब्बे में अजीब सी खामोशी थी। रवि से रहा नहीं गया। वो उठकर लड़की के पास जा और उससे पूछा कि क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, हल्का सा सिर हिलाया। रवि ने नर्वस होकर कहा, असल में पूरा डिब्बा खाली था तो थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए आपके पास आकर बैठ गया। लड़की ने उसकी तरफ देखा और पहली बार बोला, डर? तुम्हें पहले से नहीं लग रहा था? रवि थोड़ा कंफ्यूज हुआ। पहले से मतलब? लड़की हल्का मुस्कुराई। कुछ चीजें हमेशा से होती हैं, बस हमें देर से दिखाई देती हैं। रवि ने कैजुअली खिड़की में देखा। उसका रिफ्लेक्शन साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन लड़की का रिफ्लेक्शन ही नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत मुड़ा। लड़की वहीं बैठी थी, शांत, बिना हिले। रवि ने लड़की से पूछा, क्या आप वाराणसी से ही चढ़ी हैं? लड़की ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, मैं तो तब से ही हूँ, जब तुम डिब्बे में आए भी नहीं थे। रवि के हाथ ठंडे पड़ गए। उसे साफ याद था डिब्बा पूरी तरह खाली था जब वो ट्रेन में चढ़ा था। रवि ने बाहर देखा और उसकी सांस रुक गई। वही पुल, वही नदी, ट्रेन जैसे उसी जगह घूम रही थी। ये क्या हो रहा है? रवि घबरा कर बोला। लड़की ने धीरे से बोला, कुछ सफ़र ख़त्म नहीं होते। लड़की धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखें काली, चेहरा फीका। मैं भी इसी ट्रेन से घर जा रही थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रवि पीछे हटने लगा। फिर क्या हुआ? लड़की उसके करीब आई और उसने बोला, मैं सो गई थी। एक सेकंड के लिए सन्नाटा, फिर कभी नहीं उठी। लड़की ने धीरे से कहा, तुम भी मत सोना। रवि की आंखें भारी होने लगी, जैसे उसे कोई सुलाने की कोशिश कर रहा है। अचानक ट्रेन के झटके से ट्रेन रुकी। रवि बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो बिहार के एक स्टेशन पर था। आसपास के लोग सब नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रवि के हाथ में एक पुराना टिकट था जिस पर लिखा था डेट 2009 और नाम एक लड़की का। रवि आज भी कहता है, अगर उस रात मैं सो जाता तो शायद आज ये कहानी मैं नहीं, कोई और सुना रहा होता।